नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर के न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट से संबंधित काफ़ी कमेंट हैं। तो नॉर्मल वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नॉर्मल वेटिंग लिस्ट है जो दोस्तों वो 18 से 19 मार्च तक आपकी जारी कर दी जाएगी और 2 मार्च तक मांगा गया है इसका डाटा। दोस्तों 2 मार्च 2022 तक जो नॉर्मल वेटिंग का डाटा मांग लिया गया है, चाहे वो नॉर्मल की बात हो, चाहे ईएसपी की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात हो, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा किसी के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात हो, सभी का डाटा मांग रखा है। और जैसे ही इसके बारे में डाटा आता है कि नॉर्मल की इतनी सीटें खाली हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कितनी सीटों पर जो है लिस्ट लगाई जाएगी। लगभग अभी भी उम्मीद है कि 500-600 सीटें तो बिल्कुल खाली हैं, लेकिन एक्यूरेट डाटा आने के बाद ही जो है कंप्लीट जानकारी मिल सकेगी कि हाँ इतनी ही सीटें खाली हैं। एस्टिमेट है ये कि 500-600 सीटें जो है भरी जाएंगी नॉर्मल वेटिंग लिस्ट से संबंधित। और बात कर लेते हैं जर्नल की, एससी की और बीसीए बीसीबी। तो कई कई बहुत से कमेंट ऐसे हैं कि क्या सर एक नंबर नीचे आएगी जर्नल की, एससी की आएगी क्या, बीसीए की एक नंबर कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जर्नल की बात करें तो जर्नल की बहुत कम संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि 68 पे वेटिंग थी। अगर 68 वालों को कंप्लीट किया जाता है तो भी बड़ी बात रहेगी। 67 पे आने के बहुत ही रेयर चांस रहेंगे। कुछ ही कैंडिडेटों को उठाया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये बात। एससी की बात करें, एससी की लिस्ट थी 59 पे वेटिंग। 59 वालों को कंप्लीट उठाया जाए वही बड़ी बात रहेगी कि 59 वालों को कंप्लीट कर दिया जाए। और डिपेंड रहेगा सीटों पे कि कितनी ज़्यादा सीटें खाली हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बीसीए और बीसीबी की। बात करें तो बीसीए और बीसीबी में चांस बन सकता है और सीटों पे ही डिपेंड रहेगा, इसका आपको पता है। लेकिन इन कैटेगरियों में चांस हो सकता है कि एक नंबर लिस्ट नीचे आ जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मल वेटिंग लिस्ट के बाद एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 173 सीटें खदरी साहब बता रहे थे। आपकी सीटें लगभग 200 के तकरीबन पहुंच जाएंगी वैकेंट सीटें। नया डाटा आने के बाद ही एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा। और आपकी भी लिस्ट जो है नॉर्मल वेटिंग लिस्ट के साथ ही जारी होगी, आपको भी कोई समस्या लेने की बात नहीं है। 18-19 मार्च तक संभावना है कि पूरी आपकी लिस्ट जरूर जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 2 मार्च तक ही डाटा मांगा गया है। उसके बाद जो है लिस्टें जारी कर दी जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग कोटे से जो कैंडिडेट हैं, उनकी भी जितनी सीट्स खाली होंगी इतने पर ही जो आपकी लिस्ट डाल दी जाएगी, डिपार्टमेंट अलॉट कर दी जाएंगी। बात करें नॉर्मल और एक्स सर्विसमैन और साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनको सीधे डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी स्कूटनी वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधे डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। डिपार्टमेंट की ही जिम्मेवारी होगी आपकी स्कूटनी का कार्य, क्योंकि पहले भी जो मैन लिस्ट हुई थी, लगी थी जो 2019 के अंदर जो मैन लिस्ट लगी थी ग्रुप डी की 15-16 हज़ार कैंडिडेटों की जो लगी थी, तो उसमें भी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी कि जो है स्कूटनी करवाए खुद। उसके बाद कर लेते हैं ईएसपी की बात। ईएसपी की बात करें तो 117 कैंडिडेटों की लिस्ट लग चुकी थी पहले ही। 657 कैंडिडेटों की जो लिस्ट आई थी उसमें से 117 कैंडिडेटों की लिस्ट लग चुकी है। उसके बाद जो बचे हैं नवंबर वाले, दिसंबर वाले और जनवरी वाले। इन कैंडिडेटों की बात करें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन सभी की ग्रेडेशन थोड़ी लेट होने के कारण इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हो पाई है इनको। तो इनकी भी जो है जो डिपार्टमेंट अलॉट जो होने हैं, इनके भी डिपार्टमेंट जो 2400 कैंडिडेटों की जो अब आई है, लगभग 2400 कैंडिडेटों की जो ईएसपी की जो लिस्ट आई है स्कूटनी के लिए, जिसकी स्कूटनी 2, 3 और 4-5 तारीख को है, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4-5 तारीख को है, उनकी भी जो है इनकी जब जो स्कूटनी हो जाएगी और जब डिपार्टमेंट अलॉट होंगे तो नवंबर दिसंबर और जनवरी, इनकी भी जो है डिपार्टमेंट इन्हीं के साथ में जो है अलॉट होंगे। इनकी अलग से लिस्ट नहीं लगाई जाएगी। हालांकि यह एचएसएससी की बहुत मतलब लंबे कुछ है जो नवंबर दिसंबर वाले कैंडिडेट हैं, जनवरी है, उनके साथ धोखा है, क्योंकि 117 की जब पहले लिस्ट लग चुकी है तो इनको भी अभी तक डिपार्टमेंट अलॉट हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब एचएसएससी इनको भी जो है 2400 कैंडिडेटों के साथ खींचने में लगा हुआ है। तो इन 2400 जो कैंडिडेट हैं इनकी ईएसपी की जो है स्कूटनी होने के बाद इनके साथ लिस्ट लगेगी। और ईएसपी की अगर सीटों की बात करें तो अभी तक 330 सीटें वैकेंट दिखाई जा रही हैं। लेकिन अभी जो डाटा मांगा गया है, आपने देखा होगा ईएसपी का भी डाटा मांगा गया है उसके अंदर। तो ईएसपी की भी जो एक्यूरेट डाटा बहुत जल्द एचएसएससी के पास होगा। 2-3 2022 को ये डाटा सभी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराना है, इसके लिए आदेश कर दिए गए हैं।
और कुछ जानकारी चाहिए आपको, चाहे डॉक्यूमेंट की बात हो, जो कुछ स्कूटनी से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस हिसाब से कमेंट होंगे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अगर किसी की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों वेटिंग से संबंधित। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल वालों को भी काफ़ी परेशानी झेल रहे थे कि नो वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो अब तो श्योरिटी है कि लिस्ट जारी ज़रूर की जाएगी। नॉर्मल की बात हो, एक्स सर्विसमैन की बात हो, पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे ईएसपी की बात हो, तो लिस्ट सभी की आएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी से जुड़े रहें लगातार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें ताकि हर अपडेट आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।